बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं भजन गायक कन्हैया मित्तल पर। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में नहीं जाएंगे। कन्हैया मित्तल भारतीय जनता पार्टी के ही साथ बने रहेंगे। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में, तारीफों में कसीदे पढ़ने वाले, गीत गाने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में जाने की खबरें थी। कन्हैया मित्तल ने खुद कहा था कि सनातन धर्म की सेवा किसी भी राजनीतिक दल में रहकर की जा सकती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में रहने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कन्हैया मित्तल अपने बयान से मुकर गए हैं, या कह लें कि कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में शामिल होने से पीछे हट गए हैं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और कन्हैया मित्तल हरियाणा से ही आते हैं। कन्हैया मित्तल को लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतने गाने गाते हैं, इतने भजन गाते हैं, नरेंद्र मोदी और योगी की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, तो विधानसभा की एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे ही देगी। कहा जाता है कि कन्हैया मित्तल पंचकुला से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया तो उसमें कन्हैया मित्तल का नाम नहीं था। इसके बाद कन्हैया मित्तल बुरी तरह भड़क जाते हैं। कन्हैया मित्तल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और देश की राजनीति में, देश की मीडिया में, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। तरह तरह की बातें लोगों ने की। किसी ने कन्हैया मित्तल को देशद्रोही कहा, किसी ने रामद्रोही कहा, किसी ने कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन की बात भी कर डाली। लेकिन जो बात सबसे बड़ी निकल कर आई कि कन्हैया मित्तल खुद तो कह रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, वो कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कन्हैया मित्तल का स्वागत कांग्रेस में नहीं किया। कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं कहा कि कन्हैया मित्तल कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। कन्हैया मित्तल को कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और यही वजह रही कि कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले से पलटी मारी और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, ऐसे में मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। और इसके साथ ही उन्होंने क्षमा भी मांगी है। हालांकि आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि कन्हैया मित्तल ने भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की जब घोषणा की, इसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों ने कन्हैया मित्तल को खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया था। हालांकि कन्हैया मित्तल इसके बावजूद पीछे हट नहीं रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो रूखा व्यवहार सामने आया, कांग्रेस का जो सूखा रिस्पॉन्स सामने आया, कांग्रेस उत्साहित ही नहीं दिखी। उनको लगा कि जैसे रॉकी मित्तल को कांग्रेस ने ले लिया। रॉकी मित्तल भी मोदी योगी के लिए गीत लिखा करते थे, गाया करते थे, राहुल गांधी और कांग्रेस की बुराई किया करते थे, तो वैसे ही कन्हैया मित्तल के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन कन्हैया मित्तल के गीत, संगीत और भजनों पर गौर करें तो पाएंगे कन्हैया मित्तल लगातार दूसरे धर्मों पर आक्षेप करते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं। कांग्रेस की सेकुलर राजनीति के लिहाज से वो फिट नहीं बैठते थे। भजन गायक कन्हैया मित्तल से कई लोग तो अपना कार्यक्रम भी इसीलिए नहीं करवाते थे क्योंकि वो धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रमों में तब्दील कर देते थे। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उनके प्रति जो रूखा रवैया था, जो रूखा व्यवहार था, वो तो होना ही था। कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपनी विचारधारा से समझौता तो नहीं कर सकती थी और कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस के समर्थक कन्हैया मित्तल के आने से भड़क भी सकते थे। वैसे भी हरियाणा में कांग्रेस का माहौल अच्छा बना हुआ है और अपने बने बनाए अच्छे माहौल पर कांग्रेस पानी नहीं फेरना चाहेगी। इसलिए कन्हैया मित्तल निराश होकर, हताश होकर, उदास होकर ये फैसला कर चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच कन्हैया मित्तल ने कोई चीज़ खो दी है तो वो है उनकी विश्वसनीयता।